हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। जो भारत ने कहा था वो बात सही थी। भारत ने अपना स्टांस चेंज कर दिया था। भारत की जो एम्बेसी है तेहरान में, उसने कहा था लीव ईरान इमीडिएटली, और कुछ वैसा ही हुआ। ईरान हैज़ बीन हिट। ईरान के लवान आइलैंड को स्ट्राइक किया गया है। ईरान ने रिटेलिएशन किया है यूएई, कुवैत, बहरीन पे। और सबसे ज़्यादा जो मूर्ख लोग होते हैं वो कभी अपना सोना निकाल के डोनेट कर रहे थे ईरान को। कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि ईरान जीत रहा है, और कुछ लोग सीज़फायर होने के बाद नाच गाना कर रहे थे। कृपया करके भारत के इश्यूज पे फोकस करें। ज़्यादा बाहर देखेंगे तो हर दिन हारना पड़ेगा। बहुत सिंपल और बहुत क्लियर मैसेज है। याद से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये हमारा अरतई चैनल जरूर ज्वाइन करिए ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। 7 अप्रैल की एडवाइजरी में बोला गया कि 48 घंटे तक आप कहीं मत जाइए, अपने घर में छुप जाइए और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इलेक्ट्रिक, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, इनसे दूर रहें। 8 अप्रैल को जो आया वो बड़ा सिंपल था। इंडियन नेशनल स्टिल इन ईरान आर स्ट्रांगली एडवाइज टू एक्सपीडिशियसली एग्जिट ईरान। कृपया करके ईरान छोड़ दें इमीडिएटली। और अब बात आ रही है कि ये जो लवान आइलैंड है पर्शियन गल्फ में, इसे ठोक दिया गया है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई सीज फायर हो चुका है। लोग कह रहे हैं कि भाई फ्राइडे से इसकी नेगोशिएशन शुरू होगी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दलाल है, मतलब मीडिएटर है। बट ये आइलैंड को ध्यान से देखिए, पर्शियन गल्फ में इसके ऊपर बॉम्बिंग हो गई है। तो आप समझिए कि अगर लवान आइलैंड, किश आइलैंड या फिर खड़गा आइलैंड, किसी भी आइलैंड के ऊपर या फिर होर्मुज कहीं पे भी बॉम्बिंग होती है तो उसका रिटेलिएशन तुरंत मिडल ईस्ट को मिलता है। और ध्यान से देखिए इसके आस पड़ोस में कौन है, बहरीन, कतर, यूएई, तीनों को ईरान ने ठोकना शुरू कर दिया। मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, बिजनेस स्टैंडर्ड कह रहा है। ईरान रिफाइनरी ऑन लवान आइलैंड हिट इन अटैक आवर्स आफ्टर सीजफायर अनाउंस्ड। मैंने आपको क्या क्या वीकनेसेस बताई। क्या इसराइल रुकने वाला है? नहीं। क्या ये एक एडजस्टमेंट के लिए किया जा सकता है? एक एग्जांपल देता हूं आपको। सीजफायर के अनाउंसमेंट से पहले क्या पता था? सबको यह पता था कि भाई ऑयल फ्यूचर्स खरीद लो, ऑयल की प्राइसेस और बढ़ने वाली। ऑयल की प्राइस भागते जा रही थी। आपको मार्केट को ठंडा करना था, आपने बोल दिया सीजफायर है। क्या हुआ? पूरे प्राइसेस, ऑयल एंड गैस के प्राइसेस क्रैश हो गए। उसी के साथ स्टॉक मार्केट में एक बूम आ गया। अब आप वापस से मान लीजिए अटैक कर देते तो क्या होगा? वापस से वो चीजें, ऑयल आगे भागेगा, मार्केट नीचे गिरेगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं? लॉन्ग्स और शॉर्ट्स अब वो पहले प्लेस कर सकते हैं, आप एंट्री कर सकते हैं मार्केट में। तो ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जो ये काम करते हैं। ट्रंप वैसे भी ये कर चुका है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि ट्रंप को ऑफ रैम्प चाहिए, इजराइल को ऑफ रैम्प नहीं चाहिए। ट्रंप को पर्टिकुलरली अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए इस वॉर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से अमेरिका मार खा रहा था, जिस हिसाब से ये पिटे हैं, उस हिसाब से अमेरिकन इन्विंसिबिलिटी, अमेरिकन मिलिट्री, इन सब की जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल चुकी है। ईरानियन ऑयल रिफाइनरी कंपनी कंफर्म्स अटैक ऑन लवान रिफाइनरी, शना रिपोर्ट्स। तो भाई ये सब कुछ अब ऑफिशियली आ रहा है। इसके बाद ईरान सेज इट अटैक्ड कुवैत यूएई आफ्टर स्ट्राइक्स ऑन इट्स ऑयल फैसिलिटी। मैंने कहा ना, बिल्कुल आस पड़ोस में इसने भी रिटेलिएशन कर दिया। अच्छा, यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये भी एक ट्वीट लेके आ जाती है। यूएई एयर डिफेंस एंगेज 17 बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड 35 यूएवीज। ये बात हो रही है अप्रैल 8 की, ठीक है, कि हमने इतने बैलिस्टिक मिसाइल, इतने यूएवीज को एंगेज किया है। और हेक्सेट की जो बात है, हेक्सेट सेज होर्मुज इज ओपन। सीनियर ईरानियन ऑफिशियल सेज तेहरान विल ओपन स्ट्रेट इन लिमिटेड मैनर टुमारो और फ्राइडे। अब आप ध्यान से समझिए क्या बात है। हेक्सेट कह रहा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल गया, बट ईरान के जो कंडीशंस हैं टू ओपन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, उससे वो हर पासिंग कंटेनर से पैसे कमाएगा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कंट्रोल भी करेगा, और जब मन करे उसको स्नैप भी कर देगा। तो ये है अमेरिकन विक्ट्री फॉर यू। तो अमेरिका की पूरी जो मशीनरी है वो जीत के आई है। पीट हेक्सेथ इज द विनर, और डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़े विनर है। आपको क्लियरली समझ आ रहा है ना, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल गया है। पहले इस वॉर स्टार्ट होने से पहले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वाज ओपन, और बहुत बड़ी विक्ट्री है चाइना के लिए। अगर ये सीज फायर इसी तरीके से रुक जाता है तो चाइना के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है। चाइना ने ना अपने पैसे खर्चे, चाइना को अब फ्री एक्सेस टू ईरानियन ऑयल मिलेगा, और फ्री एक्सेस टू स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मिलेगा। और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अमेरिकन माइट से काफी दूर जा चुका है, ठीक है। अभी इसको और समझते हैं। पाकिस्तान हमारा जो मीडिएटर है, अभी ऑफिशियली एक दलाल डिक्लेयर हो चुका है। जिस तरीके से इनके ट्वीट्स वगैरह, जो ड्राफ्ट मैसेजेस आए थे जिनको इन्होंने ट्वीट किया था, जिस तरीके से वो वायरल हो जाते हैं, खुद ही इनसे गलती हो जाती है, एक फॉक्स पार्क हो जाता है। उसके बाद बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान वो करता है जो एग्जैक्टली उसको
अमेरिका कहता है। तो वाई ट्रंप अग्री टू अ सीज फायर विथ ईरान, पाक शबाज शरीफ एंड आसिम मुनीर गेट स्पेशल मेंशन। यार इनको ना ऑनवॉइस ऑफ अमेरिका बता देना चाहिए। शबाज शरीफ वो पाकिस्तानी थोड़ी ना है, दे आर ऑनवॉइस ऑफ स्पेशल ऑनवॉय टू डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो ये सारी जो कहानी थी कि भाई सब कुछ शांत हो गया है, स्टेट ऑफ हॉर्मूज ओपन हो गया है, ईरान ने बहुत ओपनली कहा था कि हाँ हम 10 पॉइंट प्रपोजल विल बी द बेसिस फॉर नेगोशिएशन, बट नेगोशिएशन से पहले इनके ऊपर हिट आ जाता है। और अब आपको बहुत क्लियरली समझ आएगा कि ये जो ड्राफ्ट पाकिस्तानी पीएम मैसेज ऑन एक्स क्यों था। ड्राफ्ट पाकिस्तानी पीएम मैसेज ऑन एक्स क्लियरली ये बताता है कि हु इज इन कंट्रोल। डोनाल्ड ट्रंप जस्ट वांट्स एन एग्जिट। अच्छा, इसके अलावा टाइम्स ऑफ इजराइल कह रहा है यूएस फोर्सेस रेडी इफ ईरान सीज फायर एंड्स। सीज फायर को यूएस फोर्सेस एक पॉज की तरह मानते हैं और यूएस की फोर्सेस रेडी हैं ईरान को वापस से हिट करने में। अ सीज फायर इज अ पॉज, ठीक है। पीट हेगसेथ क्या कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल गया है, जबकि ये बात फैक्चुअली इनकरेक्ट है। यूएस फोर्सेस, यूएस का टॉप चीफ, मिलिट्री चीफ, वो कह रहा है कि भाई हम रेडी हैं हिट करने के लिए, और सीज फायर तो एक पॉज होता है। बिल्कुल सही बात है। और ट्रंप एक नई कहानी बना रहा है। ट्रंप कह रहा है देयर विल बी नो एनरिचमेंट, मतलब न्यूक्लियर एनरिचमेंट बिल्कुल नहीं होगी, और जो न्यूक्लियर डस्ट है ना वो हम डिग आउट कर लेंगे। तो हम डिग आउट कर लेंगे मतलब, मैंने आपको पहले बोला ना कि बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं हो पाएगा, तो रेबेल मूवमेंट होगा, इंसर्जेंसी होगी। इंसर्जेंसी के साथ मिलकर ये किसी भी तरीके से ये जो न्यूक्लियर डस्ट है इसको हटाना बहुत जरूरी है अमेरिका के लिए। तो दो वॉर ऑब्जेक्टिव्स अगर बहुत क्लियरली आप समझ पाएं कि ईरान में जो रेजिम है उसको डिग्रेड करके खत्म कर देना, वहां पे सत्ता परिवर्तन कर देना, इसमें फेल हो चुका है। दूसरा कि ये न्यूक्लियर डस्ट यहां से उठा लेना, इसमें ये फेल हो चुका है। इनकी जो लीडरशिप है उसको इन्होंने एलिमिनेट किया, उसके बाद नई लीडरशिप आ गई जो कि मोर डेंजरस है, मोजाइक डिफेंस में ये काम कर रहे हैं। अच्छा, तो ये तो तीन जो एजेंडा थे इनके, तीनों फेल हो गए। अब आ जाइए ईरान पे। ईरान के लिए क्या सबसे बड़ी विक्ट्री है? ईरान के लिए सबसे बड़ी विक्ट्री यह है कि वो सर्वाइव कर गया, ठीक है। बट यह कहना कि ईरान जीत गया और ईरान को कुछ नहीं हुआ, यह बहुत बड़ी मूर्खता होगी। स्टोन एजेस में तो नहीं, बट एक बात समझ लीजिए कि 50 साल, 100 साल, 50 साल से 70 साल पीछे जा चुका है ईरान, जिस तरीके से ईरान को मारा गया है। अच्छा, मारियो नवाल ये कुछ पॉइंट्स निकालते हैं। पॉइंट देखिए ध्यान से, क्योंकि मैं देख रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा कह रहे थे कि भाई देखो अमेरिकन इन्वेंसिबिलिटी, पूरे वॉर में इजराइल और अमेरिका की बात कर रहे थे, ट्रंप की बात कर रहे थे, बट जैसे ही ये सीज फायर होता है, ही हैज़ समथिंग टू शेयर बिफोर ही स्लीप्स। तो इसके पॉइंट्स को ज़रा एनालाइज करते हैं कि उसके पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी है। ईरान वन द वॉर, द टर्म्स ऑफ सीज फायर दे शेयर्ड गिव देम कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, चार्जिंग $2 मिलियन पर शिप, पॉकेटिंग 100 बिलियन अ ईयर। अब देखिए इकोनॉमिक वाइज है ना, तो ये कुछ भी नहीं है जितना डिस्ट्रक्शन हुआ है ईरान का, बट स्ट्रैटेजिकली स्पीकिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर कंट्रोल रखना मतलब ऑयल और गैस की प्राइसेस को 20% से आप कभी भी मूव कर सकते हैं। आपका जब मन करे आप मार्केट्स में शॉर्ट्स या लॉन्ग्स प्लेस करो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कुछ ड्रामा करो कुछ देर के लिए और फिर उसे ठंडा कर दो। एक्सेस किसे मिलेगा? एक्सेस ईरान के पास रहेगा, IRGC के पास रहेगा, और ये एक मनी मेकिंग मशीन होगा। जैसे सुएज कैनाल है ना, मनी मेकिंग, मनी मिंटिंग मशीन है, ठीक है, उसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज मनी मिंटिंग मशीन। अच्छा, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट द सीजफायर प्रपोजल इंक्लूड्स द लिफ्टिंग ऑफ ऑल सैंक्शंस। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे। बदले में इनको क्या चाहिए होगा कि आप एनरिचमेंट ना करें और न्यूक्लियर मटेरियल दे दें। अब देखिए एनरिचमेंट ज़रूरी तो है नहीं कि ईरान ही करे, ये काम रशिया भी करके दे सकता है और रशिया डायरेक्टली वेपन्स भी प्रोवाइड कर सकता है। तो मतलब आप समझ रहे हैं ना, जिस तरीके से स्मगलिंग होती है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने किया है, द सेम कैन बी डन विथ ईरान। इफ ईरान इज वेरी स्मार्ट तो वो ये सारे काम मतलब इतने पब्लिकली ओपनली लड़ते हुए क्यों करेंगे, है ना। नाउ रिमेंबर, वन कुड से ईरान हैज बीन इन एन स्टेट ऑफ वॉर फॉर डेकेड्स ड्यू टू क्रिपलिंग अमेरिकन सैंक्शंस एंड नाउ दिस इज ऑल कमिंग टू एन एंड। सैंक्शंस हट जाते हैं तो ईरान में सेलिब्रेशंस होगा और वो जो रिजीम डिग्रेडेशन जो अभी हो रखा है, चेंज तो नहीं हुआ पर जो डिग्रेडेशन हो रखा है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। अच्छा, ट्रंप डिड द राइट थिंग पुलिंग आउट, नॉट लिस्निंग टू लूनाटिक वॉर मॉन्गर्स अराउंड हिम एंड नॉट लिस्निंग टू एनीवन इन द इजरायली लॉबी दैट मे हैव वांटेड द वॉर टू कंटिन्यू। बिल्कुल सही बात है यार। देखो ट्रंप के लिए पॉलिटिकली स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वॉर से जितनी जल्दी वो निकल सके वो निकल जाए, क्योंकि वो हार चुका है। एक होता है यार वॉर में डिस्ट्रक्शन, ठीक है, उसमें अमेरिका के पास बहुत माइट है तो वो हमेशा डिस्ट्रक्शन करेगी, बट पॉलिटिकली स्पीकिंग ट्रंप हार चुका है। ऐसा उसने कुछ अचीव करके नहीं दिखाया, एक्सेप्ट फॉर स्टार्टिंग द ईरान वॉर। उसने ऐसा कोई अचीवमेंट, है ना, एक्सेप्ट फॉर
हिटिंग द सुप्रीम लीडर, है ना, एलिमिनेटिंग हिम। बट जो सुप्रीम लीडर को मारना है वो काउंटर प्रोडक्टिव चले गया इनके लिए, ठीक है, थिंक अबाउट इट। इसके बाद ट्रंप, ये हो गया। आई एम नॉट सरप्राइज्ड वी हैव अ डील, आई हैव मेंशन्ड इट ऑल डे एज ट्रम्प्स पोस्ट मेड इट ऑब्वियस टू मी दैट ही वाज प्रेशरिंग ईरान फॉर सम फाइनल कंसेशन बिफोर एक्सेप्टिंग हिज ऑफ रैंप। अच्छा देखो, ट्रंप की जो ट्रंप को जो प्रिडिक्ट कर सकते लोग, है ना, लोग कहते हैं ना मैंने ट्रंप को प्रिडिक्ट कर लिया, ये सबसे गलत बात लगती है मुझे, कि मुझे तो लग रहा था ट्रंप सीज फायर करने वाला है, मुझे तो लग रहा था ट्रंप दुनिया बर्बाद करने वाला है। ट्रंप जो कह रहा है आप वो बता दो। ट्रंप को एनालाइज करने में बड़ी बड़ी परेशानी आती है, बहुत सारे इफ एंड, मतलब मैं खुद यार ट्रंप को जब रीड कर रहा होता हूँ तो ट्रंप के साथ आपको हिडन मैसेजेस ज्यादा मिलते हैं, बट आप उसके स्टेटमेंट को एग्जैक्टली ऑन फेस वैल्यू ले लो भाई, उसने जो कहा है वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, वो एक ब्लफ करता है। मेजॉरिटी टाइम वो इतने बड़े बड़े ब्लफ जब करता है तो इसका मतलब ही इज नेगोशिएटिंग, ही इज प्रेशराइजिंग समवन, ठीक है, डील मेकिंग करता है वो, दैट्स इट। Trump will twist this into a win and his diehard supporters will believe him. This is a good thing as Trump no longer needs to military try to get a win. हाँ, मतलब militarily win करने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स अ पॉलिटिकल विक्ट्री फॉर हिम अगर वो उसको अच्छे से स्पिन करता है। बिल्कुल सही बात है और ऐसा होना भी चाहिए, अपने ऊपर ब्लेम लेना चाहिए, मिलिट्री कुछ कर पाए या ना कर पाए। द मिडल ईस्ट विल नेवर लुक द सेम, इस पे मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। मिडल ईस्ट के सारे पावर स्ट्रक्चर्स चेंज हो चुका है। आई एक्सपेक्ट द गल्फ टू ग्रेजुअली नॉर्मलाइज रिलेशंस अगेन विथ ईरान विच स्टार्टेड विथ इजराइल स्ट्राइक ऑन कतर। अब आप यहां पे मेरी एनालिसिस समझिए, मिडिल ईस्ट की कोई भी कंट्री वो जब इसको हाइंडसाइड में देखेगी थोड़े दिन मतलब शांत होने के बाद, तो ये बोलेगी हम थे किसके साथ, हम इजराइल के साथ थे जो कि हम हो नहीं सकते, हम अमेरिका के साथ थे जो कि किसी का सगा नहीं है, और हम ईरान के अगेंस्ट थे। तो मतलब हम मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम लड़ाई कर रहे थे। इसका मतलब शिया वर्सेस सुन्नी चल रही थी ये सारी चीजें। इसका मतलब हमारे सोसाइटी में शिया भी हैं सुन्नी भी है, तो उनमें भी डिवीजन हो सकता है। अच्छा, हमें प्रोटेक्ट कौन कर रहा था, और जिसने हमें प्रोटेक्ट करने की बात कही थी वो हमें प्रोटेक्ट सही टाइम पे क्यों नहीं कर रहा था? तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। और इसमें सबसे बड़ा जो विक्टर आएगा वो आप देखिएगा कि आफ्टर दिस वॉर काइंड ऑफ सबसाइड्स, ये कंट्रीज ना दे विल एक्टिवली लुक फॉर पार्टनर्स, डिफेंस पार्टनर्स। या ये खुद के ऊपर आत्मनिर्भरता पे काम करेंगे या ये एक्सटर्नल पार्टनर ढूंढेंगे कि भाई रशिया तू अब आ जा या चाइना तू आ जा, ठीक है, क्योंकि यार तूने कभी हमें इस तरीके से परेशान नहीं किया, ठीक है, तू हमें इकोनॉमी वाइज मूर्ख बनाता है बट इस तरीके से तूने परेशान नहीं किया। चाइना इज द बिगेस्ट विनर एज ईरान कंट्रोलिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज मींस चाइना इज इनडायरेक्टली, ठीक है, ओवर स्ट्रेच है बट हाँ चाइना बहुत ही सिस्टमैटिकली बहुत न्यूट्रल दिख रहा है। क्या आपने नोटिस किया पूरे वॉर के टाइम में न्यूट्रल दिख रहा है? ईरान कंट्रोल ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज अ जनरेशनल स्ट्रेटेजिक ग्लो, एब्सोल्युटली अग्रीड। अब ईरान विल कंट्रोल ऑल दी स्टेक्स। और हाँ, जहां तक बात आती है इजराइल और ईरान की, और जहां तक बात आती है इनके हिजबुल्लाह हमास होती के, तो ध्यान समझिए ईरान के पास जितना पैसा है उतना पैसा इनके पास आएगा, उतना ज्यादा ये वेल फंडेड होंगे। दूसरा पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज मतलब एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट इनके पास है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंटली, इजराइल की इज्जत मिडिल ईस्ट में अब ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो इजराइल की इज्जत करती है। सबको ये पता है इजराइल पंगु है, बिना अमेरिका के तो चल नहीं सकता, बिना अमेरिका के चल नहीं सकता, और अमेरिका के साथ मिलके ईरान को खत्म नहीं कर पाया, ठीक है। और ग्रॉक से लोगों ने पूछ लिया कि भाई कौन जीता है, ग्रॉक कह रहा है अमेरिका की कंपनी है, वो कह रही है नीदर साइड हैज वन अ डिसाइसिव विक्ट्री। तो आप समझ लीजिए, बाकी आप बहुत समझदार है, मुझे पता है आप लोग बहुत समझदार है। अब समझिए ना, अब इजराइल पे कौन ट्रस्ट करेगा? कुवैत, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया। इजराइल क्या कहता है क्या करता है ये किसी को नहीं पता, और कब किसको मरवा देगा ये नहीं पता, ठीक है। तो इसके साथ दोस्ती करना इज एज गुड एज अमेरिका के साथ दोस्ती करना, जैसे उसके साथ फील होता है वही आपको फील होगा। तो ये बड़ी अजीब से इक्वेशंस निकल रहे हैं। दूसरा, इजराइल जितना छोटा दिखा है ना इस बार ईरान के सामने, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं, एनीबडी हु इज प्रो ईरान इन दिस एंटायर रीजन दे विल हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू ग्रो देयर मिलिशियाज, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इंसर्जेंसी, आई बिलीव कि सीरिया इराक में फिर से इंसर्जेंसी मूवमेंट्स कुछ चलेंगे कुछ है, और वो ईरान के बॉर्डर पे लाए जाएंगे, बिल्कुल ईरान के बॉर्डर पे लाए जाएंगे। ईरान ने यह दिखा दिया है पूरी दुनिया को कि बिना एयरक्राफ्ट कैरियर्स, बिना न्यूक्लियर सबमरीन्स के, बिना बहुत ज्यादा ड्रामा किए हुए आप बड़ी बड़ी कंट्री के ग्रुप्स को ठोक सकते हो। मोजाइक डिफेंस या रॉकेट्स, मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, शाही ड्रोन्स। ईरान इज अ विक्टर इन मिलिट्री स्ट्रेटजी। क्या मिलिट्री स्ट्रेटजी बनाई है उसने?
अमेरिका की, इजराइल की मिलिट्री स्ट्रैटेजी फेल हो गई है। उनके टारगेटिंग भले ही अच्छी हो, उनके बॉम्ब्स भले ही बड़े हो, बट एट व्हाट स्केल? ईरान के पास कुछ भी नहीं था यार, टेक्नोलॉजी वाइज, कंपनी वाइज, है ना। उसके पास एआई, सोशल मीडिया कुछ नहीं था, उसने उसने बजा के मारिया है। तो ईरान ने जिस तरीके से मारा है ना, उससे तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को भी सीखना पड़ेगा। दिस वॉर हैज अ लॉट ऑफ लेसन्स। ये जो बातें हम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ना कि हमारे पास एट अ वेरी लोकल लेवल, यूनिट लेवल पे आपको ड्रोन्स, रॉकेट्स, मिसाइल चाहिए, ठीक है, और आपके एक ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। एक स्ट्रक्चर के अलावा मल्टीपल ऐसे स्ट्रक्चर्स होने चाहिए विच किक्स इन वंस वन स्ट्रक्चर फेल्स। मोजाइक डिफेंस टाइप का। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर विदाउट द बूट्स ऑन द ग्राउंड इज द वे फॉरवर्ड। फिलहाल दुनिया में जहां पे भी अब चल रहा है इसी तरीके से चल रहा है। किसी के पास सैनिक नहीं है तो पैदल सैनिक अगर आपके पास है, इफ यू हैव द ट्रेन्ड पीपल ऑलरेडी इन योर आर्म्ड फोर्सेस, और अगर आप उनको ये नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर का सूरमा बना देते हो, कंट्री नहीं मैं कह रहा हूं कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का भूत बना देंगी वो। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखनी है। और भाई मिडिल ईस्ट में ये जो यूएई में पैसा पार्क कर दो, सेफली रहो, दरवाजा खुला छोड़ दो, कुछ चोरी नहीं होगी। चोरी कुछ नहीं होगा, बस आपके घर के ऊपर मिसाइल गिर सकता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।